जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी कठुआ से ये मैं आज आपसे 2 शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। जो मेरी पहला सत्संग है जो मेरी मम्मा से रिलेटेड है, तो मैं शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी मेरी मम्मा 3-4 दिन से थोड़ा बीमार थे, काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी उनकी। तो शाम को ऐसे ही 3-4 दिन पहले मुझे मेरी भाभी का फ़ोन आया कि दीदी मम्मा काफ़ी बीमार हो गए हैं, तो हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो मैंने कहा क्या बात हुई? तो उन्होंने बोला कि ऐसे चेस्ट में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है, उनको सांस की प्रॉब्लम हो रही है। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मेरे छोटे भाई का भी फ़ोन आया कि आपको पता है मम्मा बीमार हो। मैंने कहा हाँ मुझे आया था शाम को फ़ोन। तो फिर मैंने ऐसे गुरु जी से अरदास की कि गुरु जी देखना मेरी मम्मा थोड़ी क्रिटिकल कंडीशन में है। तो ऐसे अंदर से कर रही थी, मेरे को हो गई हैबिट की कुछ भी प्रॉब्लम होती है मेरे घर में या उधर कहीं पे भी, तो मैं पहले गुरु जी को अरदास ही देती हूँ सीधा। तो फिर मैंने पापा को कॉल लगाई कोई 1 घंटे के बाद। तो मैंने कहा क्या हुआ मम्मा को वो वगैरह जो भी है। तो पापा बोलते पता नहीं ऐसे ही होगी प्रॉब्लम चेस्ट में, तो एडमिट शायद करवाना पड़े। मैंने कहा कि ठीक है। तो मैंने गुरु जी से बोला गुरु जी प्लीज़ मेरी मम्मा घर आ जाए, एडमिट होने की कोई प्रॉब्लम ही ना आए। अंदर से ऐसे ही बोली जा रही थी। तो फिर मैंने 3-4 घंटे बाद पापा को फिर से फ़ोन लगाया था। पापा ने बोला कि नहीं एडमिट नहीं हुए, डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह दिए हैं, तो मेडिसिन वगैरह दी है, तो हम घर आ रहे हैं। तो मैंने गुरु जी को शुक्रिया भी किया अंदर से। मैंने कहा गुरु जी आपने मेरी अरदास सुन ली। तो फिर मुझे रात को जैसे मैं सत्संग सुन रही थी तो अचानक से मुझे मैसेज आया कि तेरी मम्मा की हालत में थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है। तो मैंने कहा शुक्राना गुरु जी। तो फिर मैंने दूसरे दिन कॉल किया, मेरी छोटी सिस्टर भी फिर वहाँ पहुँच गई। तो मैं तो जा नहीं सकी क्योंकि मेरी बेटी के बख्शीश वगैरह चल रही थी, तो मैं जा ही नहीं सकी। तो मैं सोचती हूँ कि मैं जाऊँगी आफ्टर 1 वीक तक देखूँगी। तो फिर मेरी सिस्टर ने बोला कि मम्मा भी ठीक है, दे अभी जाना 3-4 दिन के दिन कुछ टेस्ट हैं वो डॉक्टर लिखे वो करवाने हैं। मैंने कहा ठीक है। तो कल वो जब टेस्ट के लिए गए तो कल मैंने अपनी भाभी को फ़ोन किया कि टेस्ट में क्या आज ठीक आया? तो कहती दीदी रिपोर्ट नहीं मिली अभी, शाम को मिलेगी। मैंने कहा ठीक है। कल मुझे फ़ोन करने का टाइम ही नहीं मिला, कल हम कहीं चले गए थे मैं। तो फिर मैंने आज मॉर्निंग में फ़ोन किया। मैंने कहा वो मम्मा का जो टेस्ट था वो क्या? कहती दीदी रिपोर्ट नॉर्मल आई है, ऐसे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ज़्यादा नहीं है, वो मेडिसिन से ठीक हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। मैं गुरु जी के यहाँ पे सुबह लगाया था, मैंने वहाँ पे माथा टेका अच्छे से। मैंने कहा गुरु जी आपने मेरी अरदास सुनी, तो चलो आपका दिल से बहुत बहुत शुक्राना। तो फिर गुरु जी मुझे मैसेज देते हैं कि तेरी मम्मा की उम्र लंबी कर दी है। तो मैंने कहा ठीक है। ऐसे मैं सोचती भी रहती हूँ चीज़ों पे कि गुरु जी सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं, बस विश्वास बनाए रखो एक। तो फिर मैंने अभी फ़ोन किया अपनी छोटी सिस्टर को। तो मैंने बोला मम्मा कैसे हैं? बोलती मम्मा तो कपड़े वॉश कर रहे हैं। मैंने कहा मैं ऐसे थोड़ा सा हंस पड़ी। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैं गुरु जी को फिर अंदर से ऐसे माथा टेकूँ कि गुरु जी ठीक है आपने मेरी मम्मा को ठीक कर दिया, चलो जो भी थोड़ी बहुत मेडिसिन खा रहे हैं उनसे ठीक हो जाएंगे। गुरु जी ने बोला कि ठीक हो जाएगा सब कुछ। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था पहला। और दूसरा शुक्राना सत्संग था मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग मैं और मेरी बेटी स्कूटी पे जा रहे थे। तो नेशनल हाईवे पे ऐसे एक गाड़ी खड़ी थी वहाँ से, तो एक अंकल ने वहाँ से टर्न लिया। तो मैं इधर से जा रही थी, तो उन्होंने जैसे खिड़की खोल ली बीच से, तो वो मेरा शोल्डर उनके साथ बजा, तो मैं गिर गई, मेरी स्कूटी भी गिर गई।
मेरी बेटी थी तो मेरी बेटी पीछे खड़ी थी, तो मैं सोचूं मेरी बेटी पता नहीं कहाँ गिरी, क्या हुआ कुछ। तो जब देखा वो ऐसे सही सलामत खड़ी थी, तो मैं ऐसे हैरान ही होगी देख के। इतनी हैवी ट्रैफिक थी नेशनल हाईवे पे, कुछ भी हो सकता था। तो सारे लोग इकट्ठे हो गए कि आपको लगी तो नहीं। तो मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मुझे कुछ हुआ ही नहीं, कहीं चोट ही नहीं आई। कहती आपको बिल्कुल नहीं लगा। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। तो उन्होंने स्कूटी वगैरह मेरी खड़ी की। तो जब मैंने पीछे ऐसे, जब मैंने जैसे गिरी, मैंने पीछे देखा तो सारी ट्रैफिक ऐसे रुकी जैसे पता नहीं किसी ने रोक के रखी ना फटाफट। ऐसे इतनी हैवी ट्रैफिक में गाड़ियाँ चलती हैं, ट्रक चलते हैं, तो मैं सोचूं कि पीछे इतनी गाड़ियाँ इतनी जल्दी में कैसे रुक गई, नहीं तो गाड़ी कितनी फास्ट होती है नेशनल हाईवे पे। तो मैं ऐसे हैरान ही हो गई। तो जैसे मैं घर में आई तो मैंने जैसे ही फेसबुक खोली तो एक ही मैसेज लिखा था कि बार बार बाल बाल बचा लिता तैनू। तो मैं हैरान हो गई। मैंने कहा गुरुजी ये सब आपकी महिमा, आपने ही उस एक्सीडेंट को, आपने ही इस चीज़ का सारा बचाया। कुछ भी हो सकता था, कुछ भी, जैसा माहौल बन गया था। तो इतनी इतनी गाड़ियाँ पीछे से आ रही थी, तो कुछ भी हो सकता था। फास्ट गाड़ियों को भी नेशनल हाईवे पर रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो जैसे मैंने अपने बच्चे को घर में आके पूछा कि कहाँ से, कब उतरी, कहती मुझे पता ही नहीं मम्मा, मैं पीछे से कब उतरी, कब मैं खड़ी होगी, मुझे पता ही नहीं। ऐसा लग रहा किसी ने नीचे उतार के मुझे खड़ा कर दिया हो। तो मैंने कहा, मैं गुरुजी के साथ ध्यान है, मैं कहा गुरुजी से सब आपने ही किया। तो यही मेरे दो सत्संग थे। संगत जी, गुरुजी की महिमा को देखो कैसे गुरुजी हर चीज़ कर देते हैं। बस विश्वास में गुरुजी को मानो। मैं तो गुरुजी को बहुत मानती हूँ कि गुरुजी छोटी छोटी प्रॉब्लम को ऐसे निकाल देते हैं। बस यही मेरे संगत जी, मैं सत्संग अब गुरुजी की 2 लाइन के भजन से ही ख़त्म करना चाहूँगी। जीना दे सिर पर हाथ गुरादा, ओनानू कादा डर वेलो को, जीना ने डोरा सतगुर ते छड़िया, ओही ता लंघ गए पार वेलो को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी।